वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कलरव कक्षा 5 हमारा परिवेश जो है ये पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण। तो इसमें हम जो है इस वीडियो में जो हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे और पाठ के बीच में भी जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उसके विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें एक ये प्रयोग दिया गया है कि भोज्य पदार्थ कैसे खराब होते हैं। तो इसके विषय में दिया गया है कि एक रोटी पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दें। कुछ दिन तक रोटी को रोज़ देखें जब तक आपको इस पर कुछ बदलाव ना दिखे। हाँ, और ना दिखे दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। तो ये हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। एमडीएम बनता है, उसमें से एक रोटी ले लें और उसमें पानी की कुछ बूंदें बच्चों से ही कहें कि वो डालें और इसके बाद उनसे ही एक डिब्बा मंगवा लें और उसको बंद डिब्बे में रख दें। और इसके बाद बच्चों से प्रतिदिन उसको देखने के लिए कहें और देखने के बाद इस सारणी को पूरा करने के लिए बच्चों से कह सकते हैं कि रोटी को मतलब जैसे डेली जब निकालेंगे तो देखते हैं कि उसको कितने दिन बाद उसमें छूने, स्पर्श से, गंध से और रंग से क्या अंतर आता है। तो ये हम यहाँ पे दिन लिख देंगे कितने दिन बाद क्या परिवर्तन हुआ। इस तरह से हम बच्चों को ये प्रयोग करवा सकते हैं। आगे एक प्रयोग और दिया गया है। प्रयोग 2 है कि विद्यालय में बने एमडीएम में थोड़ा सा भोजन लेकर उसे किसी कटोरी से ढक कर रखें। बच्चों को इसे दिखाएं और उसमें हो रहे बदलावों को तालिका में अंकित करने के लिए कहें। ये भी प्रैक्टिकल बच्चों द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें भी हम कुछ खाना रख दें और उसमें देखें कि पहले दिन क्या अंतर होता है, दूसरे दिन क्या अंतर होता है, और ये बच्चों से ही प्रैक्टिकल करवाएंगे। इसके बाद और आगे देखते हैं। ये सब पाठ जो है पाठ के विषय में हम बच्चों को पढ़वाएंगे बच्चों से और इसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे जो उसमें दिया गया है पाठ के विषय में। अब इसमें दिया गया है कि आपके घर में भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाते होंगे। नीचे दी गई तालिका में उनको लिखना है हमें। अब जो है भोज्य पदार्थ, ये इसमें क्रम संख्या का दिया गया है और क्रम संख्या दिया गया है। भोज्य पदार्थ और सुरक्षित रखने के उपाय दिए गए हैं। तो नंबर 1 दूध है। दूध को हम क्या करते हैं सुरक्षित रखने के लिए, उसको उबालते हैं। जैसे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि दूध को जल्दी जल्दी उबालना पड़ता है हमें। अगर फ्रिज नहीं है तो उसे हम जल्दी जल्दी उबालते हैं। और पके हुए चावल को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं या उसको हम ठंडे स्थानों पे रख देते हैं कि वो ख़राब ना हो। इसके बाद जैसे हरी धनिया है। हरी धनिया को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, उसको गीले कपड़ों में लपेट कर रख देते हैं। तो इससे हमारी हरी धनिया जो है काफ़ी दिनों तक जो है हरी बनी रहती है, सूखती नहीं है। इसके बाद आता है नंबर 4 अनाज। अनाज को हम कैसे उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, क्योंकि अगर अनाज में सीलन रहती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसके बाद आता है आलू। आलू को हम कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको स्टोर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और पके आम आता है तो ठंडे स्थान पर रख कर हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें होंगी जिनका इसमें चर्चा नहीं किया गया, उनको हम आगे जोड़ सकते हैं। अब आगे आता है कि अपने रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए जो एक दिन में ख़राब हो सकती हैं। तो घर मतलब किचन में, रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक ही दिन में ख़राब हो जाती हैं। जैसे फल है। फल अगर एक दिन ले आओ मंडी से, दूसरे दिन वो सड़ जाता है, अधिकतर यही देखा जाता है। जैसे केला है और कई बार तो हमने देखा कि अगर खीरा भी मार्केट से ले आओ तो दूसरे दिन वो गल जाता है। और इसी तरह से दूध दिया गया है। दूध एक दिन में ख़राब हो जाता है, अगर उसको उबालो नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। हरी सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, इस तरह से आदि। और इसके बाद हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी। ये आलू है, लहसुन है, ये प्याज है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसको मतलब ये 8 दिन तक इसको रखा जा सकता है। वैसे तो महीनों रखा जा सकता है, लेकिन 8 दिन तक तो रखा ही जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी। तो कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी। अब इसमें आता है दालें हैं, मेवा है और कच्चे अनाज आदि, ये सब जो है महीनों ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद अगला आता है कि विशेष मौसम में मिलने वाले खाद्य वस्तुएं। तो विशेष मौसम में, जैसे विशेष मौसम को ले लीजिए गर्मी। गर्मी में क्या क्या मिलता है, खरबूजा है, तरबूज है, लीची है, आम है, ये सब फल जो है और एक आदि।
ये सब फल जो है गर्मी में ही मिलते हैं, फिर इसके बाद ये सब फल दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम विशेष मौसम में मिलने वाली चीज़ खाद्य वस्तुओं को हम देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे आता है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि भोज्य पदार्थ के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि भोज्य पदार्थ के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। भोज्य पदार्थों को गर्म स्थान पर रखने व उन्हें बिना क्या दिया है, उन्हें बिना ढके रखना भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण है। अगर हम कोई भी चीज़ भी अगर भोज्य पदार्थों को हम खुला रखेंगे तो उसमें जो है कीटाणु बैठते हैं और उससे जो है भोज्य पदार्थ हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वातावरण में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स जो है उड़ते रहते हैं, वो भोज्य पदार्थों को ख़राब कर देते। तो इसीलिए हमें भोज्य पदार्थों को ठंडे स्थानों पर और उसे ढक कर ही रखना चाहिए। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, प्रश्न पुस्तक में ही अभ्यास प्रश्न में, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये तो पुस्तक में दी गई हैं, सारी विधियां दी गई हैं। तो भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने की विधियां निम्नलिखित हैं। एक है नंबर 1 है सुखाना, ये निर्जलीकरण कहलाता है। और दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना, ये प्रशीतन कहलाता है। और तीसरा है उबालना। और चौथा है रासायनिक व अन्य पदार्थों का प्रयोग। और पांचवा है गर्म करके तुरंत ठंडा करना, इसको हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। दिया गया है जैसे पहला ही दिया, निर्जलीकरण क्या है। तो धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण इनमें जल की मात्रा के अवसर कम हो जाते हैं। जो इसमें उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, ये गलत कट नहीं है, ये सही है, ये गलती से ये पेन चल गई है। तो उपस्थित जो जल की मात्रा के अवसर कम हो जाते हैं, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी आदि जो को सुखाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक प्रश्न और इसमें दिया गया है कि भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के क्या उपाय हैं, लिखिए। तो भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे इस प्रकार संरक्षित किया जाए जिससे कि भोजन में मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हम इस पुस्तक से ही देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें दिया गया है। ये तो पहले प्रश्न, तो हमारे पहले प्रश्न के सारे उत्तर हो चुके हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन पर मक्खी बैठकर इसे दूषित कर देती है। इसके बाद गा है दूध को उबाल कर संरक्षित करते हैं। और घा है सब्जियों को काटने से पहले साफ पानी से धोना चाहिए। यानी कोई भी सब्जी है तो उसको काटने से पहले ही धुल लेना चाहिए, काटने के बाद फिर उसे नहीं धुलना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सही जोड़े बनाइए। ये प्रश्न संख्या 3 है। कॉलम आ और कॉलम बा इसको मैच करना है। तो देखते हैं कि भोज्य पदार्थों को हम जानते हैं कि ढक कर रखना चाहिए। तो इसको हम का से हमने इसमें ऑप्शन भी लिख दिए हैं, जैसे का, खा, गा, घा भी डाल दिया है और उसको एरो से भी मैच कराए हैं। इसके बाद फल को खाने से पहले क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। और इसके बाद आता है संदूषित भोजन क्या है, ये विषैला होता है। और इसके बाद फफूंद जो है खाद्य पदार्थों को दूषित करता है। इस तरह से ये सारे प्रश्न हो गए, सारे ऑप्शन हो गए। अब इसमें हमने का, खा, गा, घा भी डाल दिया है समझने के लिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए, ये गलत है। इसके बाद है बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाना चाहिए, ये सही है। बाजार की खुली चीज़ें और कटे फल हमको नहीं खाने चाहिए। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत सही बात है, इसको सही लगाएंगे। इसके बाद है भोजन को ढक कर रखना चाहिए, ये भी सही है। इसके बाद आता है कि घर में भोज्य पदार्थों को जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी है। चित्र में कुछ ऐसे जीव दिखाए गए हैं, पहचान करके इनका नाम लिखना है। ये सारे जीव जो है हमारे घरों में पाए जाते हैं, घरों में ही मिलते हैं ये सारे जीव जंतु। तो इसमें देखिए एक छिपकली का चित्र बना हुआ है, फिर इसके बाद काकरोच है, इसके बाद चूहा है और फिर क्या है एक और इसमें चित्र बना हुआ है, ये हाउस फ्लाई यानी मक्खी है। तो ये हो गया ये पाठ, बस यहीं पे ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।